गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स अनटेंगल। तो अब हम पहुंच चुके हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज डिसऑर्डर्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है जॉन्डिस। अब जॉन्डिस क्या चीज़ होती है, वो किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर वो क्या होता है हमारा टारगेट ऑर्गन, मीन्स जो ऑर्गन इफेक्ट होगा जॉन्डिस में वो होता है लीवर। एंड जब किसी भी इंसान को जॉन्डिस होगा तो आप नोटिस करना कि उसका स्किन और जो आई का कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो। अब यहाँ पे एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि वाई जो ह्यूमन है उसका स्किन का कलर, आई का कलर वो येलो हो जाता है, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारे लीवर में क्या हो जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। हमारे पास 2 तरह के बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जॉन्डिस में वो दोनों हमारे लीवर में क्या है, डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हमारी बॉडी का और आई का कलर जो भी है वो क्या हो जाएगा, येलो। ये इमेज में आप देख सकते हो कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का स्किन कलर इस तरह का है, बट जिसको जॉन्डिस हुआ है उसका सभी क्या हो जाएगा, येलो कलर का। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज वॉमिटिंग। नाउ हम सभी को पता है कि वॉमिटिंग कैसी होती है, वो किस तरह से होती है। वॉमिटिंग क्या है, वॉमिटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे स्टमक का कोई भी जो कंटेंट है, मीन्स हमारे स्टमक में अगर फूड है, कोई भी चीज़ है किसी भी फॉर्म में, वो जब हमारे माउथ से इजेक्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग। नाउ यहाँ पे उसने लिखा है कि वॉमिटिंग क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। नाउ आप सभी सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक अनप्लैन्ड अनप्रिडिक्टेबल एक्शन होता है। मीन्स हम सभी को कभी ना कभी तो वॉमिटिंग आई होगी। हमें ये थोड़ी ना पता होता है कि हमारी बॉडी हमें मैसेज नहीं देती कि नॉक नॉक आपको वॉमिटिंग आने वाली है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। मीन्स जो वॉमिटिंग है वो एक अनप्लैन्ड है, कभी भी हमें आ सकती है, हमें कुछ नहीं पता होता। एंड ये जो एक्शन है वॉमिटिंग का आने का, वो कंट्रोल होता है बाय अ वॉमिट सेंटर। नाउ ये जो वॉमिट सेंटर है वो कहाँ पे होता है, मेड्यूला में। नाउ वेयर इज मेड्यूला, मेड्यूला हमारे ब्रेन का पार्ट होता है एंड ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल बैक साइड पे होता है। मीन्स हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके बिल्कुल अपर सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, मेड्यूला। एंड उसके बीच में क्या होती है, वॉमिट सेंटर, जहाँ से क्या है ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। नाउ आपने ये भी सोचा होगा कि कई बार जब वॉमिटिंग ज़्यादा आ जाती है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन काम कैसे करती है। अब वो मेडिसिन क्या करेगी, इस वॉमिट सेंटर पर जाएगी और उस चीज़ के साथ बाइंड हो जाएगी जिस कारण क्या हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है। मीन्स उस फैक्टर को वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी वॉमिट सेंटर पे जाके, एंड हमारी वॉमिटिंग क्या है, रुक जाएगी ना। उसने लिखा है कि वॉमिटिंग आने के बाद हमें सभी को पता है कि बहुत लो फीलिंग आती है, बिकॉज हमारी बॉडी जब वॉमिटिंग करती है तो उसके लिए बहुत पावर लगती है एक तरह से। उसके बाद हमें बहुत मीन्स लो लो फील होता है, नॉजिया की फीलिंग आती है। नाउ इस डायग्राम में हमें बताया गया है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वॉमिटिंग के। एक रीज़न हो सकता है कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टमक फ्लू हो गया है, या माइग्रेन है, या हार्ट अटैक, और कुछ भी बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं आपको कि वॉमिटिंग्स आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। द थर्ड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज डायरिया। नाउ ये क्या चीज़ होती है, इसमें भी हमें पता है, मीन्स एक तरह से लूज मोशंस लग जाना। इसमें क्या होता है, हमारी जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बॉवल मूवमेंट की, एंड जो हमारा फीकल डिस्चार्ज होता है उसमें क्या हो जाती है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वाटरी स्ट्रक्चर होता है उसका। एंड इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायरिया। इसमें क्या होता है, हमारे फूड की क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, बहुत कम, एंड हमारे फीकल मटेरियल में लिक्विडिटी क्या होगी, ज़्यादा। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, जो हमारा फीकल मटेरियल है वो हमारे कोलोन में ही रह जाता है, मींस हमारे जो बॉवल मूवमेंट है वो क्या होगी, इरेगुलरली, एंड जो फीकल मटेरियल है वो हमारे कोलोन में ही रहता है अंदर। इस डायग्राम में हमें ब्रिस्टोल स्टूल चार्ट बताया गया है कि कितना हमें पता लग जाएगा आपको किस तरह की कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर है, नॉर्मल है, मींस उसके टेक्सचर को देखकर हमें पता लग जाएगा कि किस चीज की क्या कंडीशन है, मींस हमारी बॉडी की। फिफ्थ डिसऑर्डर इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हमें नाम से पता लग रहा है कि हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिस कारण हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, मीन्स हमने खाया भी नहीं इतना कुछ और हमारा क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हमें भूख भी नहीं लगती इस कंडीशन में। एंड इसके क्या था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी इनएडिक्वेट इंजाइम सिक्रीशन हो रही, बिकॉज इंजाइम की मदद से डाइजेशन होगी, मे बी वो नहीं इंजाइम अच्छी तरह से सिक्रीट कर पा रही है हमारी बॉडी, इसलिए इनडाइजेशन होगी। और फूड पॉइजनिंग, या आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है या स्पाइसी फूड खा लिया है, इन सभी कारण से हमें क्या हो सकती है, इनडाइजेशन। नाउ द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PEM भी कहते हैं। सो माल न्यूट्रिशन से हमें पता लग रहा है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है बहुत ज़्यादा है, मीन्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे। हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मीन्स प्रोटीन की क्या है, हमारी बॉडी में कंजप्शन बहुत कम है। सो PEM क्या है, PEM ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की कंजप्शन है, प्रोपोर्शन है, वो क्या है, बहुत कम है। कैलोरीज का जो इनटेक है वो भी क्या है, बहुत कम है। एंड ये मोस्टली किस में होगा, इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में। एंड इसके साथ हमें क्या है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी इंसान को PEM है तो उससे 2 तरह के डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कौन कौन से। अगर किसी बच्चे को, मेनली क्योंकि इन्फेंट्स में होता है या यंग चिल्ड्रन में होता है, तो उसे 2 तरह के डिसीज होने के चांस होते हैं, एक होता है क्वाशियोर्कर और एक होता है मैरस्मस। अब हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। क्वाशियोर्कर में क्या होता है, इसमें ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें हमारी बॉडी में प्रोटीन की कंजप्शन बहुत कम है। एंड क्योंकि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, नॉर्मल अमाउंट में, बट क्योंकि प्रोटीन कम होता है उसके कारण क्या है, हमारी बॉडी में वाटर क्या है, मीन्स लिक्विडिटी क्या है, ज़्यादा होती है। एंड जो बच्चा होता है उसकी बॉडी क्या कर जाती है, स्वेलो। अब आप ये देख सकते हो इमेज में कि ये जो बेबी है ये क्या है, उसका जो स्टमक है, अदर बॉडी ऑर्गन्स है, वो क्या है, फूले हुए हैं। क्वाशियोर्कर में क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी लेग्स की और अदर बॉडी ऑर्गन्स की। नाउ स्पार्स हेयर मीन्स उसके जो बच्चा है उसके हेयर ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। अगर मीन्स आपको पूछ सकता है अगर इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्वाशियोर्कर डिसीज वालों की और मैरस्मस डिसीज वालों की, तो आप ये लिखोगे कि स्वेलिंग ऑफ फ्लैक्स हो जाएगी, मून फेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैक की अपीयरेंस होती है स्किन की, एब्डोमेन में उसका क्या होता है, स्वेलो होता है, उसके मसल्स वगैरह थिन होंगे। मैंने कहा था ना कि बाकी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उसने भी लिखा कि फैट प्रेजेंट होती है, बट क्योंकि प्रोटीन नहीं होता तो उसकी बॉडी क्या कर जाती है, स्वेलो। नाउ द नेक्स्ट इज मैरस्मस। इसमें क्या है, जो बच्चा है उसकी हेयर ग्रोथ क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे हमने पढ़ा था नॉर्मल नहीं होती है। अब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो ये क्या है, बहुत बेचारा सुकड़ा हुआ सा है, मीन्स उसकी जो लिम्स वगैरह है उसमें क्या है, जो फैट है बहुत कम है। एंड वो क्या है, अंडर वेट बॉडी है, मीन्स उसका जो जितना नॉर्मल बच्चे का वेट होना चाहिए वो उससे भी क्या है, बहुत कम वेट है उसका। एंड ऐसा लगता है कि वो एक ओल्ड मैन है, मीन्स जैसे जब देखते हैं कि ओल्ड एज में जो अडल्ट होते हैं, ओल्ड मैन, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है, उनकी हमें रिब्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से ये जो बच्चे होते हैं उनकी अपीयरेंस भी उनकी तरह से, उनकी जैसे हमें लगती है। इन दोनों का डिफरेंस पेपर में हमें आ सकता है। Thanks guys for watching this video, and for more educational content hit the subscribe button and do like and comment if you have any queries. Thank you.